नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एसएमएस अस्पताल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड किए गए और 3 डॉक्टरों को नोटिस दिया गया है। जी हां, दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद फर्जी एनओसी से अंग प्रत्यारोपण मामले में बुधवार को एसएमएस हॉस्पिटल में बड़ी कार्रवाई हुई। जी हां, एसएमएस हॉस्पिटल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी को सस्पेंड कर दिया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि जांच में डॉक्टर बागड़ी को एनओसी आवेदनों की जानकारी के बावजूद मीटिंग नहीं करने का प्राथमिक रूप से दोषी माना गया है। अब फर्जी एनओसी मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसीएस शुभ्रा सिंह ने बताया कि कमेटी में रहे डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बघरट्टा को 16 सीसीए का नोटिस भी जारी किया गया है। राजस्थान में 4 सरकारी और 11 निजी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण किए गए थे। एक साल में 882 किडनी ट्रांसप्लांट हुए। 269 में डोनर रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। 171 ट्रांसप्लांट विदेशी नागरिकों के हुए। प्रत्यारोपण फोर्टिस ईएससीसी मणिपाल महात्मा गांधी अस्पताल में हुए। इधर कोर्ट ने फोर्टिस अस्पताल के गिरफ्तार डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी व संदीप गुप्ता को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की चैन टूटने से फंसे 14 अधिकारी कर्मचारियों को बुधवार दोपहर 1 बजे के करीब रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। 13 घायलों को इलाज के लिए जयपुर के मणिपाल और नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को सुरक्षित निकालने के लिए 15 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बता दें कि खदान के निरीक्षण के लिए मंगलवार को कोलकाता से विजिलेंस टीम आई थी। पूर्व राज्यपाल और राजस्थान की पहली महिला डिप्टी सीएम रही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया है। बुधवार दोपहर मालवीय नगर स्थित आवास पर खाना खाने के दौरान तबीयत बिगड़ी तो परिजन उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर बेनीवाल ने पहला चुनाव 27 साल की उम्र में आमेर से जीता था। कुल 7 बार विधायक रही। राजस्थान की पहली महिला मंत्री और अशोक गहलोत की पहली सरकार में प्रदेश की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी। 3 राज्यों की राज्यपाल रही। गुजरात की राज्यपाल रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से टकरा गई थी। अंतिम संस्कार आज लालकोठी शमशान घाट जयपुर में किया जाएगा। उनके पुत्र आलोक बेनीवाल शाहपुरा से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दरें बढ़ा दी है। ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए बढ़ाई गई है। वहीं देशवासियों के लिए खुशखबरी, इस बार मानसून नियत तारीख से 1 दिन पहले यानी 31 मई को केरल में दस्तक देगा। केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। वहीं राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई के बीच में मानसून से बरसेगी खुशियां। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरिस्का बाग परियोजना के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन कार्य पूरी तरह से बंद कराने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के 40,000 निजी स्कूलों को अब फीस एक्ट 2016 और 17 की पालन करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसके तहत बनने वाली स्कूल स्तरीय फीस कमेटी की जानकारी भी निजी स्कूलों को सरकार को देनी होगी। कमेटी में शामिल सदस्यों के नाम के साथ साथ पता और मोबाइल नंबर भी मांगा गया है। सरकार ने कहा है कि फीस कमेटी द्वारा तय फीस 3 सत्रों तक लागू रहेगी, यानी 3 साल फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी। फीस की जानकारी निजी स्कूलों को पीएसपी पोर्टल के साथ साथ खुद की वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी। निदेशालय ने अधिकारियों को निजी स्कूलों से फीस एक्ट की पालन कराने का आदेश दिया है। उधर आदेश पर निजी स्कूल संचालकों ने नाराजगी जताई है और आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही गर्मी फिर से तेवर दिखाने लगी है। बीते 24 घंटे में ही दिन का तापमान 1.8 डिग्री चढ़कर 42.4 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी रहेगा। 19-20 मई तक पारा 45 डिग्री के पार जाने की भी संभावना है। नगर निगम ने बड़ी चौपड़ और आसपास पानी का छिड़काव भी करवाया है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने बुधवार को रोडवेज मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्य प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की। गुहा ने बताया कि रोडवेज बसों में लगाए जा रहे पैनिक बटन एक अच्छी पहल है। इसका उपयोग कर महिलाएं किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रबंधन को अवगत कराने में सक्षम होगी। वहीं शहर के गांधीनगर इलाके जयपुर के हाईकोर्ट के सीजे सहित अन्य जजेस के बंगलों के सामने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को स्वप्रेरित संज्ञान लिया है। वही बहुमंजिला निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यूं तो कोई रोजगार देता नहीं, और अगर कोई व्यक्ति या जनता रोजगार के अवसर ढूंढती है, आपदा में अवसर ढूंढती है, तो उस पर भी किस तरह से सख्ती दिखाई जाती है, यह एक मानगी। शहर में सड़कों और कॉलोनियों को बाधित करके लगने वाले हटवाड़ा पर निगम जल्दी सख्त कार्रवाई शुरू करने वाला है। इसके लिए निगम कमिश्नर ने बाकायदा ऑर्डर निकालकर सभी जोन उपायुक्तों को आदेश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजारों की जांच करवाए और जहां भी लोगों की आपत्ति सामने आए वहां से हटवाड़ा को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। क्या आप हटवाड़ा हटाने से उन लोगों को जिनको रोजगार मिलता था, क्या उनके खिलाफ इस तरह के विचार रखते हैं या समर्थन करते हैं कि हटवाड़े लगने से कई लोगों को, कई जनता को और कई लोगों को इससे रोजगार मिलता था? जयपुर सांगानेर थाना पुलिस ने पिंजरापोल गौशाला में भगवत कथा के दौरान 9 महिलाओं की चैन तोड़ने वाली यूपी गैंग की 2 महिलाओं सहित वाहन मालिक को गिरफ्तार किया है। गैंग की महिलाओं ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में सक्रिय होना स्वीकार करने के साथ चैन तोड़ने की 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। गैंग ने जयपुर के आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर सहित दौसा में आयोजित भगवत कथाओं में भी चैन तोड़ना स्वीकार किया है। ग्रेटर नगर निगम आयुक्त ने मानसून से पहले सभी नालों की सफाई कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए, लेकिन मानसून से पहले नालों की सफाई का काम अधूरा ही रहेगा। जयपुर ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम ने इस बार शहर में नाला सफाई का काम देर से शुरू किया। अब तक शहर में 30% भी नाले साफ नहीं हो पाए हैं, जबकि प्रशासन ने 15 जून से पहले नाला सफाई का काम पूरा करने का टारगेट दे रखा है। ये एक बार की बात नहीं, पिछले कई सालों से इसी तरह का प्रोग्राम होता है, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो पाती है। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय शुरू की गई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी में बदलने के बीजेपी सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ जयपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस के द्वारा धरना दिया गया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने में कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने पर भजनलाल सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आड़े हाथों लिया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने कहा कि क्या गरीब के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है? अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का एक माफिया है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उसी माफिया के दबाव में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सरकार बनते ही कहा था कि कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा। जनता के हित की नीति को बंद करने की सोचना भी पाप है। 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित होगा। पहले 8वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा और उसके बाद 5वीं बोर्ड का परिणाम आएगा। शिक्षा विभागीय पंजीय कार्यालय ने 8वीं का रिजल्ट तैयार कर लिया है, जबकि 5वीं का अंतिम चरण में है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दलित के साथ होने वाली दादागिरी, दबंगई बहुत मन को झकझोर देती है। इसी क्रम में निमोदा गांव राजस्थान के पुलिस की मौजूदगी में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई। जी हां, पूरी खबर सदर थाना क्षेत्र के निमोदा गांव में बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकली। बिंदोरी के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ जाब्ता तैनात रहा। बिंदोरी के लिए गांव में डीजे आया तो ग्रामीणों ने बिंदोरी निकालने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस पर दूल्हे ने पुलिस की मदद ली थी। परमेश्वर मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि गांव में उसकी और उसकी बहन की शादी हो रही है। बुधवार को बिंदोरी निकालने के लिए गांव में डीजे आया तो उसको कुछ दबंग ग्रामीणों ने बिंदोरी निकालने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस पर दूल्हे ने पुलिस की मदद ली। सूचना मिलने पर यहां अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर उसकी समझाइश की। इसके बाद शाम को 6:30 बजे पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे के घर से बिंदोरी प्रारंभ हुई।
सूचना मिलने पर अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर समझाइश की। समझाइश क्यों, जबकि ऐसा करना अपराध है तो अपराध के तहत, कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि और किसी के खिलाफ यानी दलित के खिलाफ ऐसा कार्य नहीं कर सके। दूल्हे के परिजन व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि वह काफी समय से देख रहे हैं कि गांव में दलित लोगों की बिंदोरी नहीं निकाली जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से ही यहां किसी की बिंदोरी नहीं निकली। ये भी कितनी झकझोर देने वाली बात है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।